बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ सामाईन, फ़र्स्ट ईयर के अज़ीज़ तलबा, आपको आला तालीम यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहते हैं। जी बेटा, आज आपके लिए अहम काम, आपके जो पास्ट पेपर्स हैं वो शुरू करने लगे हैं। और आज पेयर्स ऑफ वर्ड्स, वो पेयर्स ऑफ वर्ड्स जो कि हमारे 2015 से लेकर 22 तक फैसलाबाद बोर्ड में आए हैं, वो इंशाल्लाह आज आपके साथ करेंगे। और ये पेयर्स ऑफ वर्ड्स की जो वीडियोस हैं, इंशाल्लाह 4 से 5 वीडियोस होंगी मुख्तलिफ बोर्ड्स की। जैसे ये फैसलाबाद बोर्ड है, लाहौर बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, इन बोर्ड्स की होगी। अगर आप इनमें से गुजर जाएंगे, मैं समझता हूँ कि आपके पेयर्स ऑफ वर्ड्स की तैयारी जो है वो हो जाएगी। ये इतनी बड़ी वीडियोस नहीं हैं, छोटी वीडियोस हैं। इनमें से लाजमी गुजर जाना है अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी चाहते हैं कि अच्छी हो जाए। चलें जी, हम शुरू करते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स में। सबसे पहले ये जी 2015 ग्रुप 1 फैसलाबाद बोर्ड हम कर रहे हैं। सबसे पहला जो हमारे पास पेयर है ये एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होता है हादसा, ठीक है जी। एक्सीडेंट हम हादसे को कहते हैं। ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, वो एक हादसे में फौत हो गया। ये हो गया जी हमारा पहला। और हादसा एक्सीडेंट के साथ इंसिडेंट, इंसिडेंट वाक़या, कोई भी हैपनिंग जो है आप उसे कहते हैं वाक़े को। वी कम्प्लीटेड द जर्नी विदाउट एनी फर्दर इंसिडेंट, ठीक है ना। हमने अपना सफ़र बग़ैर किसी और मसले के, बग़ैर किसी और वाक़े के कंप्लीट कर लिया, ठीक है जी। अडेप्ट, अडेप्ट, ADEPT, अडेप्ट का मतलब होता है जी माहिर, ठीक है ना, जिसमें कोई स्किल हो। आबिद इज़ अडेप्ट इन फ़ोटोग्राफी, यानी कि आबिद जो है वो फ़ोटोग्राफी में माहिर है। आगे जी अडेप्ट के साथ जो पेयर है होमोनिम का, ठीक है, जो ऑप्शन है वो है अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के मुताबिक ढालना या इख्तियार करना। इख्तियार करना है तो दे हैव अडॉप्टेड अ न्यू पॉलिसी दिस ईयर, उन्होंने इस साल नई पॉलिसी जो है वो इख्तियार कर ली है। ये हो गया जी। आगे वोकेशन और विकेशन, ठीक है ना। ऊपर वाला वोकेशन ये होता है पेशा, कोई भी प्रोफेशन, उसे हम वोकेशन बोलते हैं, वोकेशन बोलते हैं, ठीक है जी। और बाई वोकेशन आई एम ए टीचर, पेशे के एतबार से मैं टीचर हूँ। आगे चलते हैं जी। वेकेशन कहते हैं तातीलात को, छुट्टियों को बोलते हैं जी छुट्टियाँ। आई स्पेंड माई समर वेकेशन इन मरी, मैंने अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ मरी में बिताई। और वेकेशंस की जमा नहीं बनाते, ये याद रखिएगा। आगे काउंसिल का वर्ड आ गया जी। काउंसिल अगर SEL है तो इसका मतलब होता है मशवरा, ठीक है ना। वी मस्ट लिसन टू द काउंसिल ऑफ आवर पेरेंट्स, हमें अपने वालदैन के मशवरे को सुनना चाहिए। और अगर CIL काउंसिल है तो इसका मतलब होता है ये जो विलेज की काउंसिल या गांव की काउंसिल, जहां पर जो है डिसाइड होते हैं कि फ़ैसले होते हैं उस सिटी, उस कस्बे के बारे में, ठीक है। द काउंसिल हैज़ डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू रोड, कहते हैं जो काउंसिल है इसने डिसाइड किया कि नया रोड बनाना है, ठीक है जी। और ड्रॉट, ड्रॉट जो DRAUGHT होता है, वो घोंट, जो घोंट बंदा पानी का पीता है वो ड्रॉट होता है। शी टुक अ ड्रॉट ऑफ कोल्ड वाटर, उसने ठंडे पानी का एक घोंट लिया। अगर ड्राउट है, ठीक है ना, ये होता है खुश्क साली, जब बारिशें ना हो तो फिर ड्राउट होती है, ठीक है। ड्राउट काजिज फैमन, जो खुश्क साली है उसकी वजह से कहत पड़ गया, फैमन कहते हैं कहत को। ये हो गया जी। इलिसिट, इलिसिट होता है जी कि ये जवाब निकलवाना, यानी किसी से जवाब निकलवाना इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए। द पुलिस कुड नॉट इलिसिट ट्रूथ फ्रॉम हर, जो पुलिस है उससे जवाब ना निकलवा सकी। और नीचे वाला इलिसिट, इसका मतलब होता है इलीगल, गैर कानूनी, ठीक है, उसको हम इलिसिट बोलते हैं, ILLICIT। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ इलिसिट सेल्स ऑफ ड्रग्स, वो जो है उसे इल्ज़ाम लगाया गया उस पर कि उसने नाजायज़ मनशियात का धंधा जो है उसमें वो इन्वॉल्व था, उसने फ़रोख्त की थी, ठीक है जी। इलिसिट गैर कानूनी, ठीक है ना, ड्रग्स होती हैं मनशियात। एक्यूज़ का मतलब उस पर इल्ज़ाम लगा, ठीक है। माइनर कहते हैं जी कान कुन को, ये जो कान में से मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स, मादनियात निकालते हैं वो कान कुन होते हैं, जैसे साल्ट की
माइंस है। ही इज़ अ माइनर, वो जो है जी एक कानकुन है, यानी कि कान में काम करता है। और जो नीचे वाला माइनर है जी, ये कहते हैं नाबालिग को। ठीक है जी, नाबालिग को हम माइनर कहते हैं, जो अभी जवान ना हुआ हो। राशिद इज़ स्टिल माइनर, अभी राशिद जो है अभी नाबालिग है। ठीक है ना। यहाँ पर आ का वर्ड लगा लें तो बेहतर है, ये आ माइनर, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है। ये इसको देख लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं 2015 का, हम ग्रुप 2 जो है इसको देखते हैं फैसलाबाद बोर्ड के। एब्सटेन का मतलब होता है किसी चीज़ से गुरेज करना, किसी चीज़ से बाज रहना। यू शुड अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, तुम्हें तंबाकू नोशी से, स्मोकिंग से बाज रहना चाहिए। ठीक है जी। और रिफ्रेन जो होता है ये भी इज्तनाब करना होता है, वो बुरी हैबिट से होता है जी, एब्सटेन करते हैं। रिफ्रेन जो होता है ये भी किसी जो है ना मुआशरती बुराई के एतबार से आता है। रिफ्रेन ये भी बाज रहना, इज्तनाब करना, रुक जाना। ठीक है ना। द मुस्लिम्स शुड रिफ्रेन फ्रॉम बैक बाइटिंग, मुस्लिम्स जो हैं इन्हें बाज रहना चाहिए बैक बाइटिंग से, यानी कि किसी की वो जो पीछे से जो है ना करते हैं बैक बाइटिंग, इसको उर्दू में कहते हैं जी किसी की जो है ना पीछे, मुंह के पीछे उसकी बदतरीफ़ी करना या उसका जो है ना बुराई करना। ब्राइडल कहते हैं जी रूसी, यानी कि जो कि शादी से मुतल्का हो, ब्राइड से मुतल्का हो। ठीक है जी, दुल्हन से मुतल्का हो, वो रूसी होता है ब्राइडल। ठीक है। हर ब्राइडल ड्रेस वॉज वेरी सिंपल एंड चीप, उसका ब्राइडल ड्रेस जो था वो बहुत सादा सा था और चीप जैसे सस्ते को कहते हैं, या घटिया को भी अगर चीप कहते हैं, यहाँ मतलब सस्ता, उसका सिंपल और सस्ता था उसका ब्राइडल ड्रेस, शादी का सूट। और नीचे वाला ब्राइडल जी ये कहते हैं लगाम, जिससे घोड़े को आप कंट्रोल करते हैं। ब्राइडल यूज टू कंट्रोल अ हॉर्स, ये हो गया जी। डायरी जो होती है जी DAI है, बल्कि ये डायरी नहीं है, डेयरी है, नीचे वाली डायरी है। डेयरी जो होती है जहाँ से आप दूध वगैरह लेते हैं। ठीक है जी, दूध दही की दुकान को आप, बड़ी दुकान को आप डेयरी कहते हैं। वी बाय मिल्क फ्रॉम अ डेयरी, हम डेयरी से दूध जो है वो ख़रीदते हैं। डायरी नीचे डेयरी नहीं है, डायरी है। डायरी जो होती है जिसमें आप अपने रोज़ जो है ना रोज़ की कामकाज की डिटेल्स लिखते हैं, इसे रोज़ नामचा भी बोलते हैं। ही राइट्स एवरीथिंग इन हिज डायरी, वो अपनी हर बात जो है अपनी डायरी में तहरीर करता है। ड्राउन का मतलब होता है कि डूब जाना किसी जानदार चीज़ का। ठीक है जी, जानदार चीज़ का, बेजान चीज़ का डूबना होता है सिंक। अ चाइल्ड ड्राउंड इन द रिवर, एक बच्चा जो है वो दरिया में डूब गया। सिंक जो होता है बेजान चीज़ का डूबना जी, और बेजान चीज़ के डूबने के एतबार से आयरन सिंक्स इन वाटर, लोहा पानी में डूब जाता है। आइडल जो है जी बेकार को कहते हैं, बग़ैर किसी काम के आइडल बेकार को। डोंट सिट आइडल, बेकार मत बैठो। और नीचे वाला OL आइडल जो है ये बुत को कहते हैं। ठीक है ना। हिंदूज़ जो हैं वॉरशिप आइडल्स, हिंदूज़ जो हैं ये बुतों की पूजा करते हैं। इसके बाद जी सेल आ गया। सेल का मतलब होता है फ़रोख्त। ठीक है जी, सेल फ़रोख्त। दिस हाउस इज़ नॉट फॉर सेल, ये घर जो है फ़रोख्त के लिए नहीं है। सेल जो नीचे वाला है ये बादबान होता है वो कपड़ा जो कश्ती पर लगा होता है, जिससे कश्ती की डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं। सेल्स आर मेड ऑफ कैनवस, सेल्स जो हैं ये कैनवस से बनाए जाते हैं। कैनवस जो है ये मोटे कपड़े को कहते हैं। ठीक है जी। स्टेशनरी, अगर NAR स्टेशनरी NARY होता है तो ये होता है साकन, जो हरकत ना कर रहा हो। द सन इज़ स्टेशनरी, सूरज जो है वो साकत है या साकिन है। और नीचे वाला स्टेशनरी NERY, ये स्टेशनरी होती है जैसे कलम, कागज़, दवात, इसको हम स्टेशनरी बोलते हैं। ये स्टेशनरी हो गई। और लिखने का सामान वगैरह ये स्टेशनरी। वी डील इन स्टेशनरी, हम डील करते हैं स्टेशनरी में, स्टेशनरी वगैरह बेचते हैं हम, लिखने का सामान वगैरह। आगे चलते हैं जी। हम 2015 से निकल के हम 2016 के पेपर में आ चुके हैं। फैसलाबाद बोर्ड का 2016। एब्सटेन और रिफ्रेन ये स्टेशनरी ये हो चुका है जी। अब हम आ रहे हैं जी 2016 के ग्रुप B में। ठीक है, ग्रुप 2 में। ग्रुप 1 का पेपर गालिबन वो उसमें नहीं है, वो दोबारा से रिपीट हो गया है, इसलिए ग्रुप 2 का पेपर है जी हमारे पास। बेनिफिसेंट होता है रहमदिल, बेनिफिसेंट बोलते हैं रहमदिल को।
ठीक है जी। प्रोफेसर शाहिद इज़ अ बेनिफिसेंट टीचर, रहमदिल टीचर है जी। प्रोफेसर बेनिफिशियल होता है जो फ़ायदा दे, मुफीद हो, वो बेनिफिशियल होता है। मिल्क इज़ बेनिफिशियल टू हेल्थ, यानी कि दूध जो है बहुत मुफीद है सेहत के लिए। क्रेडिबल, क्रेडिबल कहते हैं जिस पर यकीन किया जा सके। काबिल यकीन को हम कहते हैं क्रेडिबल। हर स्टोरी वाज नॉट क्रेडिबल, उसकी कहानी जो है वो काबिल यकीन नहीं थी। क्रेडिटेबल, क्रेडिटेबल काबिल तारीफ़ को कहते हैं जिस पे क्रेडिट दिया जा सके, जिसकी तारीफ़ की जा सके। योर सर्विसेज आर क्रेडिटेबल, तुम्हारी सर्विसेज जो हैं, खिदमात जो हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। देखिए जी, एमिनेंट होता है ई के अगर साथ होता है इसका मतलब नुमाया, IMMINENT अगर हो, ए भी इमिनेंट होता है, इसका मतलब होता है करीब। जो नुमाया वाला है, डॉक्टर कदीर इज़ एन एमिनेंट साइंटिस्ट, एक नुमाया मशहूर साइंटिस्ट हैं जी डॉक्टर कदीर। और इमिनेंट होता है जी नीचे वाला आई के साथ, इसका मतलब होता है कोई चीज़ मुतवक्को हो, आने वाली हो, जो करीब हो, ठीक है ना, टाइम के हवाले से। हिज मैरिज इज़ इमिनेंट, उसकी शादी जो है वो करीब है। ह्यू, ह्यू पहले वाला ह्यू जी हम कहते हैं काटने को। ही ह्यू डाउन आ ट्री, उसने एक दरख्त जो है वो काट दिया है। ह्यू, अगर ह्यू HUE ह्यू है तो ये रंग को कहते हैं, ठीक है जी, ये रंग को कहते हैं, ठीक है। और देयर आर फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट ह्यूज़ इन द गार्डन, गार्डन में मुख्तलिफ रंगों के फूल मौजूद हैं। पीस जो है PEACE, पीस होता है अमन, ठीक है जी, अमन। और वी वांट पीस इन द वर्ल्ड, हम दुनिया में अमन चाहते हैं। पीस जो नीचे वाला है PIECE, पीस इस टुकड़े को बोलते हैं। गिव मी आ पीस ऑफ क्लोथ, मुझे कपड़े का एक टुकड़ा दें। रूट, रूट जी दो तरह का है, अगर ई इसके साथ आ जाए तो ये रूट जो गाड़ी का रूट वगैरह होता है, ठीक है ना, ये रास्ते को बोलते हैं। आई लाइक टू ट्रैवल बाय द शॉर्टेस्ट रूट, मैं जो छोटा तरीन रास्ता है ना मैं उससे सफ़र करना चाहता हूँ। और ये जो रूट है जी इसका मतलब होता है शिकस्त देना, ठीक है ना। आवर आर्मी routed द एनिमी, हमारी आर्मी ने दुश्मन को शिकस्त दे दी। सोशल, सोशल हम कहते हैं जो समाजी, यानी कि जो कि मुआशरे के मुतलका हो, ठीक है ना, समाजी जो मेल जोल में जो है मोहब्बत करने वाला, मिलने वाला हो, मिलनसार भी, सोशेबल भी कह सकते हैं, लेकिन समाजी, सोशल, ठीक है जी। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, ये एक थेरी है जी, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। सोशेबल का मतलब होता है जो मेल मिलाप रखे, ज़्यादा मिलनसार हो, उसे सोशेबल बोलते हैं, सोशेबल। मिस्टर कुरैशी इज़ अ सोशेबल पर्सन, प्रोफेसर मिस्टर कुरैशी जो हैं वो एक मिलनसार आदमी हैं। आगे जी हम चलते हैं फर्दर। हमारे पास 2017 का जी पेपर आ चुका है ग्रुप 1 का। इसमें हमारे पास आ गया जी फर्स्ट जो पेयर्स में से अलूजन, और नीचे इल्यूजन है, ऊपर अलूजन है। अलूजन कहते हैं जी किसी हवाले से साइटिंग को, यानी हवाला किसी चीज़ में रेफरेंस देना। देयर आर मैनी क्लासिकल अलूजन इन दिस बुक, बहुत से पुराने लिटरेचर के हवाले हैं इस बुक में। इल्यूजन नीचे वाला इल्यूजन है जी धोखे को कहते हैं, फ्रेब को, ठीक है ना, ILL के साथ जो शुरू होता है। ही हैज़ द इल्यूजन दैट ही इज़ रियली क्लेवर, उसे शायद फ्रेब है, उसे धोखा है अपने मतलब कि वो समझता है कि मैं बहुत चालाक हूँ, हालांकि वो है नहीं, ये बताना चाह रहे हैं। बीट का मतलब होता है जी मारना, सज़ा देना, ठीक है जी। ही इज़ बीटिंग द डॉग, वो कुत्ते को मार रहा है। और बीट, BEET, बीट का मतलब होता है चुकंदर, जो सुर्ख रंग का शलजम की तरह का होती है सब्ज़ी। शुगर इज़ मेड फ्रॉम बीट, जो शुगर है चीनी, ये चुकंदर से बनाई जाती है। आगे जी डाई, डाई का मतलब होता है मर जाना। ही डाइड ऑफ लंग कैंसर, वो फेफड़ों के कैंसर की वजह से मर गया। नीचे वाला डाई जो है इसका मतलब होता है कपड़ों वगैरह को रंगना, रंग देना। डोंट डाई योर हेयर, अपने बालों को मत रंगो। गेट जी दो तरह की, गेट जो है चाल को बोलते हैं, ठीक है ना, चलने का अंदाज़। हर गेट इज़ वेरी चार्मिंग, उसकी चाल जो है वो बहुत खूबसूरत है। आगे जी गेट जो अगले वाला गेट है ये दरवाजे को बोलते हैं। माई कॉलेज हैज़ 2 गेट्स, मेरे कॉलेज के 2 दरवाजे हैं। आइडल आ गया जी, पीछे भी आया था। आइडल का मतलब होता है बेकार, बगैर किसी काम के, ठीक है। डोंट सिट आइडल, बेकार मत बैठो।
और नीचे वाला आइडल IDOL ये बुद्ध को बोलते हैं। हिंदूज वर्शिप आइडल्स, हिंदूज जो हैं वो बुतों की पूजा करते हैं। आगे जी पोर आ गया। पोर कहते हैं मसाम, जो छोटे छोटे सुराख हैं बॉडी में, ठीक है ना, उन्हें मसाम बोलते हैं। देयर आर मैनी पोर्स इन आवर स्किन, हमारी स्किन में बहुत से छोटे छोटे सुराख हैं। और नीचे वाला पोर जो है इसका मतलब होता है उडेलना, डालना, ठीक है ना, उडेलना डालना, मतलब पोर सम वाटर इनटू द ग्लास, ग्लास में थोड़ा पानी डाल दें। वे जी कहते हैं रास्ते को। ही लॉस्ट द वे टू द पोस्ट ऑफिस, वो दफ्तर, ये जो पोस्ट ऑफिस है डाकखाने जाने वाला रास्ता भूल गया, ठीक है ना। और वे नीचे का मतलब होता है वज़न करना। द पोस्टमैन वेड द पार्सल, पोस्टमैन ने पार्सल का वज़न किया। ये हो गया जी। इसके बाद हम फर्दर आगे मूव करते हैं। हमारे पास 2017 ग्रुप 2 के जो है आ गए हैं जी ये पेयर्स। क्यू है, क्यू दो तरह के होते हैं, अगर सी के साथ है जिसका मतलब होता है इशारा। द एक्टर पेयर्ड ऑन स्टेज ऑन रिसीविंग द क्यू, एक्टर जो है वो स्टेज पर आ गया जब उसे इशारा दिया गया, इशारा CUE। और फिर क्यू का मतलब होता है कतार, रो को कहते हैं। द पीपल वर स्टैंडिंग इन द क्यू, लोग जो हैं वो कतार में खड़े थे। और बेल होता है जी ज़मानत को कहते हैं, ठीक है जी, बेल ज़मानत पे आज़ाद कर देना, ठीक है, ज़मानत। और द प्रिजनर्स वाज रिलीज्ड ऑन बेल, जो प्रिजनर था उसे ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। और बेल जी गांठ को बोलते हैं, ये गांठ जैसे रुई की गांठ, ठीक है जी, प्रेस करके गांठ बनाई जाती है कपड़ों की, रुई की गांठ। आई सोल्ड मैनी बेल्स ऑफ क्लॉथ, मैंने बहुत सी गांठें कपड़े की बेच दी। आगे जी ड्यू कहते हैं शबनम को, ओस को, त्रेल को। ड्यू ड्रॉप्स लुक लाइक पर्ल्स, जो शबनम के कतरे हैं ऐसा नज़र आता है जैसे कि मोती हों। और ड्यू जो है ये हक को कहते हैं, या डेट, जो डेट होती है, जो मुकर्रर तारीख, उसको भी ड्यू कहते हैं, ड्यू, ठीक है। हक को भी कहते हैं गिव द डेवल हिज ड्यू, जो शैतान का हक है उसे दें, यानी कि जो मुजरम है उसे सज़ा दें, इसका मतलब ये होता है। हेल का मतलब होता है HAIL, हेल का मतलब होता है खुश आमदीद कहना। द पीपल हेल देयर लीडर, लोगों ने अपने लीडर को खुश आमदीद कहा, ठीक है जी। और हेल नीचे वाला जो HALE, हेल का मतलब होता है तंदुरुस्त, ठीक है जी, तंदुरुस्त। ही इज़ नाउ हेल एंड हार्टी, वो अब बिल्कुल तवाना और तंदुरुस्त है। लेसन का मतलब LESSEN, लिसन का मतलब होता है शॉर्ट करना, कम कर देना किसी चीज़ को। द मेडिसिन विल लिसन योर पेन, ये जो मेडिसिन है तुम्हारी तकलीफ़ को कम कर देगी। इस तरह से ये लेसन आ गया जी। लेसन कहते हैं सबक को, वो ऊपर वाला लिसन था, सबक है तो लर्न योर लेसन बाय हार्ट, अपना सबक वो ज़बानी याद करो। आगे आ गया जी पीस, पीस कहते हैं अमन को, PE, ये पहले भी आया है, ठीक है ना, अमन। आई वॉन्ट पीस इन द वर्ल्ड, ये हो गया था मैं दुनिया में अमन चाहता हूँ। पीस नीचे वाला टुकड़ा, गिव मी अ पीस ऑफ क्लॉथ, पहले भी हो गया था, मुझे कपड़े का एक टुकड़ा दो। टीम, टीम देखें जी, ये जो ऊपर वाला टीम है TEAM टीम, ये जो हमारी खेल की टीम होती है। आवर हॉकी टीम वन द मैच, हमारी हॉकी टीम ने मैच जीत लिया। नीचे वाला टीम का मतलब होता है किसी चीज़ का बीइंग फिल्ड, किसी चीज़ का भरा हुआ होना, वो टीम होता है। दिस पॉन्ड इज़ टीम्स विद फिश, ये जो तालाब है वो मछली से भरा पड़ा है। टीम के साथ विद की प्रेपोजिशन लगती है, ये बात भी याद रखनी है, वरना ये आपकी गलती हो सकती है। इस आगे हम चलते हैं। आगे हमारे पास 2017 बल्कि 18 का ग्रुप 1 का पेपर आ चुका है जी। एक्सेस, पहले वाला एक्सेस कहते हैं रसाई को, ठीक है ना, पहुंच को, यानी किसी पोस्ट तक पहुंच। आई हैव नो एक्सेस टू द मिनिस्टर, मेरी मिनिस्टर तक पहुंच या रसाई नहीं है। और नीचे वाला एक्सेस का मतलब होता है कसरत से या ज़रूरत से ज़्यादा। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, हर चीज़ की कसरत जो है वो बुरी होती है। डिवाइस जो देखें जी, डिवाइस का मतलब होता है कोई चीज़ आला वगैरह, जो जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई पंखा, कोई कैलकुलेटर, ये सारी डिवाइसेस हैं, ठीक है जी, डिवाइस। और डिवाइस जो है
हमारी तदबीर को भी कहते हैं, डिवाइस तदबीर करने को भी कहते हैं। इसलिए यहाँ पर मैं सेंटेंस बना रहा हूँ जी तदबीर के हवाले से, डिवाइस आले के हवाले से नहीं बना रहा। तो डिवाइस यहाँ पर तदबीर के लिहाज से, हल अगरचा कि ये आला भी होता है, योर डिवाइस इज़ नॉट प्रैक्टिकल, तुम्हारी तदबीर जो है वो उस पर वो अमली नहीं है, प्रैक्टिकेबल, उस पर अमल नहीं किया जा सकता। डिवाइस का मतलब होता है जी तदबीर करना, यानी कि वो ऊपर वाला नाउन था, ये वर्ब है, तदबीर करना है। दे हैव डिवाइस्ड अ प्लान टू कंट्रोल द ट्रैफिक, उन्होंने तरतीब दिया है एक मंसूबा के ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करना है। और इसके बाद जी आ रहा है फेयर। फेयर का मतलब है जी मेला। ही वेंट टू द विलेज फेयर, वो गांव के मेले पर गया। नीचे वाला फेयर जो है मुसाफिर को भी कहते हैं और किराए को भी कहते हैं, ठीक है। ये किराया, द बस फेयर हैज़ बीन इंक्रीज्ड, बस का किराया जो है वो बढ़ा दिया गया है। आगे जी ग्रेट आ गया। ग्रेट तो आपको पता है अजीम को कहते हैं, बड़े को कहते हैं। कायदे आज़म वॉज अ ग्रेट लीडर, ये हो गया। इसके बाद जी नीचे वाला ग्रेट चूल्हा या आतिशदान इसको बोलते हैं। पुट कोल इन द ग्रेट, चूल्हे में कोयला डाल दो। टीम पहले भी आ चुका है। टीम क्या है जी, जो टीम खेलने वाली टीम होती है, और की टीम वन द मैच। और फिर नीचे वाली टीम का मतलब होता है किसी चीज़ का भरा हुआ होना, ठीक है जी, किसी चीज़ का भरा होना। द पॉन्ड टीम्स विद फिश, टीम के साथ मैंने पहले भी बताया विद की प्रपोजिशन लाजमी लगानी है। इसके बाद जी सेल। सेल देखते हैं किसी चीज़ की फ़रोख्त को हम सेल बोलते हैं। दिस हाउस इज़ नॉट फॉर सेल, ये हो गया। सेल जो नीचे वाला है जी बादबान को बोलते हैं। सेल्स आर मेड ऑफ कैनवस, सेल जो है वो कैनवस के कपड़े के बने होते हैं, मोटा कपड़ा होता है जी कैनवस का, खुरदरा। आगे जी वाइन आ गया। वाइन शराब को बोलते हैं, ठीक है। द मुस्लिम डू नॉट टेक वाइन, मुस्लिम जो है वो शराब नहीं पीते। और नीचे वाला वाइन जो है, ये वाइन जो है जी, एक मिनट, नीचे वाला वाइन जो है ये बेल जो होती है उसको हम वाइन बोलते हैं जी। जो बेल होती है हम उसको वाइन बोलते हैं, ठीक है जी। अंगूर की बेल। दिस गार्डन हैज़ वाइन्स ऑफ हाई क्वालिटी, इस बाग में बहुत अच्छी क्वालिटी की बेलें हैं। आगे चलते हैं मज़ीद हम, तो आगे जी मैं ज़रा पेन को एक्यूरेट कर लूँ। इसमें हमारे पास पहला एक्सेसी आ रहा है, ये हमने पहले किया हुआ है, इसलिए रसाई को बोलते हैं, ठीक है ना। आई हैव नो एक्सेस टू द मिनिस्टर, मेरी मिनिस्टर तक रसाई या पहुंच नहीं है। और नीचे वाला एक्सेस कसरत को कहते हैं, किसी चीज़ का ज़्यादा होने को कहते हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, पहले भी ये हो चुका है। फ्लोर, डबल ओ आर, फ्लोर जो होता है जी ये फर्श होता है, ठीक है। ही वॉज सिटिंग ऑन द फ्लोर, वो फर्श पर बैठा था। और फ्लोर जो नीचे वाला है ये फ्लोर है जी आटा। ब्रेड इज़ मेड ऑफ फ्लोर, ब्रेड है ये आटे से बनती है। ये होल जी ऊपर वाला सुराख को बोलते हैं। द रैबिट्स लिव इन होल्स, जो खरगोश हैं ये बैरोज में यानी कि सुराखों में रहते हैं, होल्स में रहते हैं। होल नीचे वाला का मतलब होता है फुल, कंप्लीट, पूरा, ठीक है जी। ही टोल्ड मी द होल स्टोरी, उसने मुझे पूरी की पूरी मुकम्मल कहानी सुनाई। मेटल जी धात को बोलते हैं, धात, ठीक है। गोल्ड इज़ अ कॉस्टली मेटल, सोना जो है ये एक कीमती धात है। और नीचे मेटल, मेटल जो है ये कहते हैं जुरत व बहादुरी को, ठीक है, जुरत व बहादुरी को METTLE मेटल बोलते हैं। कायद वाज मैन ऑफ मेटल, कायद आज़म जो था वो जुरत व बहादुरी का हामिल शख्स थे, शख्सियत थे। प्रे जो जी ऊपर वाला प्रे, इसका मतलब होता है दुआ करना, नीचे वाला प्रे शिकार। द मुस्लिम्स प्रे टू अल्लाह, मुसलमान जो है अल्लाह से दुआ करते हैं। प्रे नीचे वाला शिकार है जी, ये जो प्रे शिकार। द ईगल इज़ बर्ड ऑफ प्रे, जो ईगल है, बाज जो है ये शिकारी परिंदा है। स्टेयर जी हम जीने को कहते हैं, सीढ़ी को कहते हैं। हाउ मैनी स्टेयर्स, जो एक स्टेप होता है सीढ़ी का। हाउ मैनी स्टेयर्स आर अप टू द सेकंड फ्लोर, कितनी सीढ़ियाँ चढ़कर हमें ऊपर सेकंड फ्लोर में जाना पड़ता है। स्टेयर जो नीचे वाला है इसका वर्ब होता है जी घूरना होता है किसी को। स्टेयर, आई स्टेयर्ड ब्लैंकली एट द पेपर इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने खाली नज़रों के साथ जो है ना पेपर को देखा जो मेरे सामने पड़ा था, ठीक है जी।
वॉन्डर का मतलब होता है आवारा घूमना, मारा मारा फिरना। डोंट वॉन्डर हेयर एंड देयर, इधर उधर मत घूमो। और नीचे वाला वंडर होता है हैरान होना, ठीक है ना। नीचे वाले वंडर का मतलब हैरान होना। आई वंडर एट योर फुलिशनेस, मैं तुम्हारी हमाकत पर हैरान हूँ। अब जी 2018 का पेपर भी हमने कर लिया। अब 2019 का ग्रुप 1 का पेपर हमारे पास मौजूद है। एडवाइस और एडवाइस जो है वो नसीहत को कहते हैं, मशवरे को कहते हैं, लेकिन ये नाउन होता है एडवाइस। आई एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ माई टीचर, मैं अपने टीचर के नसीहत पर मैंने अमल किया। और नीचे वाला एडवाइस का मतलब होता है नसीहत करना, ठीक है जी। ही एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड, उसने मुझे एडवाइस किया, नसीहत की कि मैं सख्त मेहनत करूं। मेटल, ये दोनों मेटल हो चुके थे पिछले ही पेपर में, इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। वेदर जो है ये जी, वेदर जो ऊपर वाला वेदर WH के साथ जो शुरू होता है, इसका मतलब होता है के, ठीक है ना, आया के, ठीक है। ये अमूमन यूज़ होता है सेंटेंसेस को जोड़ने में। आई शैल हेल्प हिम वेदर ही इज़ राइट और नॉट, मैं उसकी जो मदद करूँगा चाहे वो ठीक हो या वो गलत हो। दोस्त होगा ना जी। वेदर जो है मौसम को बोलते हैं, नीचे वाला वेदर मौसम है, ठीक है जी। मौसम, द वेदर वॉज फाइन, मौसम जो है वो बहुत अच्छा था। वेन जो जी ऊपर वाला वेन है, इसका मतलब होता है मगरूर या खुद पसंद, ठीक है जी। ही इज़ अ वेन पर्सन, वो एक मुतकब्बर या मगरूर आदमी है। वेन नीचे वाला जो वेन जी, ये जो जिसमें खून दौड़ता है, जिस्म में होती हैं नसें रगें, वो वेन्स होती हैं। वेन, ब्लड फ्लोज इन वेन्स, खून जो है ये रगों में या नसों में दौड़ता है। फिक्शन एक छोटी कहानी को कहते हैं, ठीक है जी। ही वॉज अ फिक्शन राइटर, वो फिक्शन लिखने वाला, अफसाने लिखने वाला राइटर था। और नीचे है फैक्शन, फैक्शन ग्रोह को कहते हैं, फिरके को कहते हैं, टोले को कहते हैं, ठीक है जी। तो ये वाला द पार्टी स्प्लिट इनटू मैनी फैक्शंस, पार्टी जो थी ये बहुत से ग्रोहों में बट गई। पीस कहते हैं जी टुकड़े को, ये पहले भी हो चुका है इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा, 2 दफ़ा पहले भी आ चुका है। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है किसी चीज़ को तबाह कर देना, ठीक है जी, बम वगैरह से उड़ा देना, ठीक है, या वैसे तबाह कर देना, ठीक है ना, उसकी जो शक्लो सूरत इस तरह से डिस्ट्रॉय ख़त्म कर देना, तबाह कर देना। रॉन्ग पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट हैव डिस्ट्रॉयड द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री, गलत पॉलिसियाँ जो गवर्नमेंट की हैं उन्होंने हमारी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तबाह कर दिया है। डिमोलिश का मतलब होता है बिल्डिंग वगैरह को ढा देना, वो होता है डिमोलिश कर देना। डिमोलिश मिसमार करना, डिमोलिश द ओल्ड बिल्डिंग्स, जो पुरानी इमारतें हैं उनको गिरा दिया, गिरा दें, ठीक है जी। ये हो गया, ऑर्डर दिया जा रहा है यहाँ पे। आगे चलते हैं 2019 के ग्रुप 2 की तरफ चलते हैं जी। 2019 का ग्रुप एक्सेस पहले भी 2-3 दफ़ा रिपीट हुआ है, अब मैं इसे दोबारा नहीं पढ़ रहा, आप इसे देख सकते हैं। कैटल, कैटल अलबत्ता सी से अगर शुरू हो तो वो मवेशी जानवर होते हैं। आई सा मैनी कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड, मैंने बहुत से मवेशियों को खेतों में चरता हुआ देखा। ये याद रखिएगा, कैटल के साथ एस नहीं लगाना जमा करने, ये खुद ही जमा होता है। और नीचे वाली कैटल केतली, जिसमें आप चाय वगैरह बनाते हैं, ठीक है ना, वो केतली, पतीली। वाटर इज़ बॉइलिंग इन द कैटल, वाटर जो है वो पतीली में बॉयल कर रहा है। और आगे जी आ गया फ्ली, फ्ली कहते हैं पिस्सू को, ये जो कुत्तों बिल्लियों को पड़ जाते हैं, ठीक है ना, ये इंसेक्ट होते हैं, उनके खून चूसते हैं, ठीक है, वो उनको हम पिस्सू बोलते हैं। ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज देयर वर फ्लीज इन हिज बेड, वो नहीं सो सका क्योंकि उसके बिस्तर में फ्लीज थी, जुएँ या पिस्सू थे। और नीचे वाला फ्ली होता है जी भाग जाना, ठीक है जी, नीचे वाला फ्ली भाग जाना। द एनिमी हैड टू फ्ली फ्रॉम द बैटल फील्ड, एनिमी को जंग से, दुश्मन को भागना पड़ गया। मीट जो है जी गोश्त को बोलते हैं, ठीक है, मीट जो MEAT मीट है, मीट इज़ वेरी डेयर मतलब महंगा, इस डेयर का मतलब होता है महंगा। जो मीट है ये बहुत महंगा हो चुका है। मीट, नीचे वाला मीट होता है MEET को मिलना, ठीक है ना। और आई मेट हिम ऑन द वे, मैं उसे रास्ते में मिला। ये मीट मेट की सेकंड फॉर्म है, इसलिए मेट यहाँ पे लगा, इस बारे में कंफ्यूज मत होइएगा।
पेन, पेन कहते हैं जी दर्द को, ठीक है जी, ये पता है। आई फील पेन इन माई लेग्स, मुझे अपनी टांगों में दर्द महसूस होता है। आगे वाला पेन होता है खिड़की वगैरह का एक शीशा, है ना, जो खाने में लगा होता है शीशा। हु हैज़ ब्रोकन द पेन, विंडो पेन, किसने जो खिड़की का शीशा तोड़ा है। क्वाइट को कहते हैं जी ऊपर वाला ई टी, अगर हो ई पहले टी से आए तो वो खामोश होता है। ही वॉज सिटिंग क्वाइट इन द रूम, वो कमरे में खामोश बैठा था। और क्वाइट नीचे वाला होता है बिल्कुल, क्वाइट। शी वॉज क्वाइट अलोन, वो बिल्कुल तन्हा थी, ठीक है जी। इसके बाद योग आ गया, वाई ओ एल के योग होता है अंडे की जर्दी, बीट अप द योग्स ऑफ एग्स बिफोर कुकिंग, यानी कि पकाने से पहले अंडे की जर्दी को फेंटा लगा लो, ठीक है ना, उसको फेंटा लगाते हैं चमची से। योग जो जी नीचे वाला योग है, ये क्या है, ये जो पंजाली जिसमें बैलों को जोतते हैं, ये जो बैल उसके ऊपर चढ़ा फिर उसको हल में लगाते हैं, उसको पंजाली बोलते हैं पंजाबी में, ठीक है ना। योग इज़ मेड ऑफ वुड, ये जो पंजाली है ये लकड़ी से बनती है, लकड़ी की बनी हुई है, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी, हम 2019 का ग्रुप 2 का पेपर हमने ख़त्म कर लिया। अब हमारे पास 2022 का जो है ना ये पेपर आ गया है जी। 2022 का ग्रुप 1 का पेपर आ गया, बीच में कोरोना ईयर्स आ गए थे इसलिए वो पेपर्स नहीं हैं, वो हुए नहीं थे। एक्सेस पहुंच को रसाई ये मैं नहीं कर रहा, आई हैव नो एक्सेस टू द प्रेसिडेंट, ठीक है ना, पहले भी हम ये कर चुके हैं, चले आपको करवा देते हैं। एक्सेस नीचे वाला जो है कसरत को बोलते हैं, ज़्यादती को एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ये हो गया जी। कॉमा, कॉमा बेहोशी को कहते हैं अगर सिंगल एम के साथ हो। ही इज़ इन कोमा आफ्टर हेड इंजरी, सर में चोट लगने के बाद वो बेहोशी की हालत में चला गया, बेहोश हो गया। कॉमा, नीचे वाला कॉमा जो आप इबारत में लगाते हैं, कॉमा, कॉमा वी पुट कॉमा टू सेपरेट वर्ड्स, हम लफ्ज़ों को अलग-अलग करने के लिए कॉमे का इस्तेमाल करते हैं, कॉमा लगाते हैं। एलिजिबल जो ऊपर वाला है आई डबल एल के साथ, इसका मतलब होता है नाकाबिल शनाख्त, जो पढ़ा ना जा सके। योर हैंड राइटिंग इज़ एलिजिबल, आपकी हैंड राइटिंग जो है वो नाकाबिल शनाख्त है, वो पढ़ी नहीं जाती। एलिजिबल नीचे वाला का मतलब होता है अहल, किसी चीज़ का अहल, ठीक है जी, अहल। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, आप इस पोस्ट के अहल नहीं हैं। गेट जी ऊपर वाला चाल को बोलते हैं, हर गेट इज़ ग्रेसफुल, उसकी चाल जो है बहुत ज़्यादा पुरकशिश है। नीचे वाला गेट जी दरवाजे को बोलते हैं, ठीक है। और कॉलेज हैज़ 2 गेट्स, ये भी हो गया। ह्यू अगर चाहे पीछे भी आ चुका है, काटना, ही ह्यूड अ बिग ट्री येस्टरडे, उसने काटा एक बहुत बड़े दरख्त को कल। ह्यू जो है जी नीचे वाला रंग को बोलते हैं, कलर को, ठीक है। और द ह्यू ऑफ दिस फ्लावर इज़ अट्रैक्टिव, इस फ्लावर का जो कलर है वो बहुत पुरकशिश है। पेट्रोल जो जी, पेट्रोल होता है जी नीचे ऊपर वाला, जो पेट्रोल आप गाड़ियों में डलवाते हैं। देयर वाज ग्रेट रश एट पेट्रोल पंप्स लास्ट नाइट, पेट्रोल पंप पर पिछली रात को बहुत ज़्यादा रश था। और नीचे वाला पेट्रोल जो है जी ये गश्त करना, चक्कर लगाना, ठीक है जी, ये होता है पेट्रोल, जैसे पेट्रोलिंग पुलिस होती है। ये पुलिस वाज पेट्रोलिंग ऑन द रोड येस्टरडे, कल सड़कों पर पुलिस गश्त कर रही थी, ये हो गया। रेन ऊपर वाली जी लगाम को बोलते हैं, पीछे भी आया। ही लूजन द रेन्स ऑफ हिज हॉर्स, लूजन का मतलब ढीली छोड़ देना, उसने अपने घोड़े की लगाम ढीली छोड़ दी, ठीक है, ये रेन हो गया लगाम। और ये जो नीचे वाला रेन है ये बारिश को बोलते हैं जी। और बारिश, हैवी रेन्स कास्ट फ्लड्स दिस ईयर, तेज़ सख्त बारिशों की वजह से इस साल फ्लड्स आए हैं। आपको पता है फ्लड्स इस दफ़ा बहुत आए हैं, पूरा तकरीबन 1 करोड़ लोग जो हैं वो बेघर हुए हैं इससे, अल्लाह माफ़ करे। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास 2022 का ग्रुप 2 का पेपर आ गया। लास्ट पेपर फैसलाबाद बोर्ड का पेयर ऑफ वर्ड्स के हवाले से हो गया जी। इसमें देखते हैं कोर्स, ऊपर वाला कोर्स कहते हैं खुरदरा, ये कपड़ा होता है जी खुरदरा। कोर्स क्लोथ्स आर नॉट ईजी टू वेयर, जो खुरदरे कपड़े होते हैं वो आसानी, उन्हें पहनना आसान नहीं होता, चुभते हैं वो जी। कोर्स जो है नीचे वाला रास्ते को कहते हैं, ठीक है जी, रास्ता। यू कैन टेक दिस कोर्स टू रीच योर डेस्टिनेशन, आप ये रास्ता ले सकते हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। ही जो
हील होता है जी, HEL, हील का मतलब होता है तंदुरुस्त होना, ठीक हो जाना। योर वुंड्स विल हील सून, तुम्हारे ज़ख्म जल्दी भर जाएंगे या जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये हो गया जी। नीचे वाली हील, HEEL, हील जो है एड़ी को बोलते हैं, ठीक है। हील ऑफ माई शू ब्रोक लास्ट नाइट, मेरे जूतों की एड़ी कल रात टूट गई। पीछे जो है आपने पढ़ा है वो हेल का वो आया है जी ना, हेल, HAIL हेल आया था, वो खुश आमदीद कहना, और HALE हेल जो होता है ना तंदुरुस्त, ये मिलते जुलते वर्ड हैं, ये हील के साथ भी आ जाते हैं, ठीक है जी। आगे जुडिशियस आ गया जी। जुडिशियस कहते हैं अक्लमंदाना जो है ना, फैसले वगैरह को अक्लमंदाना जो चीज़ हो, यो डिसीजन, आपका जो फैसला है, लुक्स जुडिशियस, अक्लमंदाना लगता है। जुडिशल होता है जी अदालती, जो अदालत के थ्रू हो, अदालत से मुतलका हो, ठीक है जी, अदालती, जुडिशल। जुल्फ़िकार अली भुट्टोज़ मर्डर वाज अ जुडिशल मर्डर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो कत्ल था वो एक अदालती कत्ल था। मीट मिलना और मीट गोश्त, ठीक है ना। आई शैल मीट यू इन द मॉर्निंग, ये बहुत दफ़ा आया जी, मीट, मैं आपसे कल सुबह मिलूँगा। और मीट जी गोश्त, कॉर्निवर्स ईट मीट, जो कॉर्निवर्स हैं जी, गोश्तखोर जानवर होते हैं, वो गोश्त ही खाते हैं। अनएबल का मतलब होता है नाकाबिल, किसी चीज़ के काबिल ना होना। ही इज़ अनएबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी वेल, वो अपनी ड्यूटी अच्छे अंदाज में करने में नाकाम है। और नीचे वाला अनेबल होता है किसी चीज़ को काबिल बनाना। योर एफर्ट्स विल अनेबल यू, आपकी जो कोशिशें हैं वो आपको इस काबिल बना देंगी टू विन द मैच फॉर योर टीम, कि आप अपनी टीम के लिए मैच जीत लोगे, ठीक है जी। टेन्योर, ठीक है ना, टेन्योर का मतलब होता है दौरानिया, मुद्दत। द टेन्योर ऑफ PTI गवर्नमेंट इज़ 4 years, PTI की गवर्नमेंट की या दौरानिया जो था वो 4 साल था। और टेनर नीचे वर्ड, मेल जो वॉइस है जी उसे टेनर बोलते हैं, तो इसको लिख दिया हमने, टेनर इज़ अ मेल वॉइस, मर्दाना आवाज़ जो है उसे हम टेनर कहते हैं। आज का जी लास्ट पेयर, वे जो रास्ते को बोलते हैं, और वे नीचे वाला जो होता है वज़न करना, रास्ता, दिस वे लीड्स टू द मार्केट, ये रास्ता मार्केट की तरफ जाता है। और नीचे वाला वे का मतलब होता है वज़न करना। वेजिटेबल्स आर वेड बाय द शॉपकीपर, जो सब्जियां हैं उन्हें दुकानदार ने उनका वज़न किया, या दुकानदार उनका वज़न करता है सब्जियों का, ठीक है जी। ये हो गए स्टूडेंट्स आज के पेयर ऑफ वर्ड्स जो जिनका ताल्लुक़ फैसलाबाद बोर्ड से था। इनमें से आपने लाजमी गुज़रना है अगर अच्छा इम्तिहान देना है, ठीक है। और मुझे आपने दुआओं में याद रखना है, इंशाल्लाह अच्छी वीडियोस के साथ कि आपकी तैयारी होती रहे। आपके साथ मुलाकात इंशाल्लाह जारी रहेगी। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।